नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लॉकडाउन के बीच में हमने देखा है कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी कायम रखने की कोशिश की जा रही है। बड़े शहरों और मेट्रो में इसके प्रयास सार्थक हैं और हमें नजर आ रहे हैं। डिजिटल या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी की गई और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में समझेंगे कि ग्रामीण भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लॉकडाउन के बीच में कितनी प्रभावित हुई है। उसे वापस पटरी पर लाने या इस लॉकडाउन के बीच में ग्रामीण भारत के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिए हमारे पास क्या टूल, क्या विकल्प हैं और हम अब तक उसका कितना इस्तेमाल कर पाए हैं। राज्यों के स्तर पर क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ नए मोड हो सकते हैं जिसके जरिए हम ग्रामीण भारत के बच्चों को इस लॉकडाउन के बीच में भी शिक्षा देते रहें। समझेंगे अपने तीन खास विद्वानों के जरिए। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं एस.सी. त्रिपाठी जी, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सी.वी. शर्मा जी हैं, चेयरमैन हैं एनआईओएस से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माधव चौहान जी हैं, को फाउंडर हैं प्रथम फाउंडेशन से, जो कि स्कूली शिक्षा और बच्चों पर लगातार काम और सर्वे करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में माधव सर, बिल्कुल, जो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि जो न्यू लर्निंग ऐप या सिस्टम अडॉप्ट कर रही है, हमारी एजेंसियां कर रही हैं, उसको मैं समझना चाह रहा था। शर्मा जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, जो माधव सर कह रहे हैं बहुत अहम है कि ग्रामीण भारत में 40% ऐसे बच्चे हैं या परिवार हैं जिनके पास इंटरनेट की रीच नहीं है। अब सवाल है कि उस ग्रामीण भारत में एजुकेशन, खासकर प्राइमरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, कैसे उस बच्चे के घर तक या उस बच्चे के रीच तक हम पहुंचा सकते हैं या पहुंचा पा रहे हैं? क्या डिफरेंट मोड हो सकते हैं या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो आप लोगों ने जो कि अब तक सक्सेसफुल रहा हो किसी एक इलाके में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्लास का विकल्प तैयार कर रहे हैं। अगर बिल्कुल प्रोटोटाइप नहीं बना तो शिक्षा नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत धारणा है। दूरस्थ शिक्षा भारत में सबसे मजबूत है और एक समय में 25% उच्च शिक्षा के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और हमारा प्रयास, देश का प्रयास था कि हम 50% तक ले जाएं। दूरस्थ शिक्षा केवल कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा नहीं है। वन साइज फिट्स ऑल गलत धारणा है। हमको तमाम मीडिया और तमाम टेक्नोलॉजी को लेना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात रेडियो से करना शुरू किए तो रेडियो का कितना प्रचार बढ़ा, यूज बढ़ा और सब लोग रेडियो सुनने लगे। हम रेडियो को हमेशा भूल जाते हैं। हम जो शिक्षाविद हैं, जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़े रहे हैं, हम इसको सबसे सशक्त मीडियम मानते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आप जरा सोच के देखिए कि अब हम 3 साल से बच्चों को लाने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में। 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चे के साथ आप करते क्या हैं? उसको कहानियां सुनाते हैं, उसके भाषा का विकास करते हैं। दुनिया का उदाहरण है श्रीलंका में, नेपाल में, झारखंड में और तमाम राज्यों में बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुए हैं भारत में रेडियो के माध्यम से। और मैं याद दिलाऊं, भारत का काम 50 साल का काम है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो हम लोगों ने नासा के मदद से किया था, साइट एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 75 से 76 तक। और 4 कंपोनेंट हम लोग लिए थे, जिसमें एक था शिक्षा और वो भी था प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा था हेल्थ, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा परिवार नियोजन। वो सारा काम और सारा एक्सपीरियंस मेरा है कि हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को और उनके अभिभावकों को, देखिए एक बड़ी परेशानी अभी हो रही है तो मैं आपके माध्यम से सबों तक पहुंचाना चाहूंगा। सारे माता पिता, सारे वैसे लोग जो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, आज वो शिक्षा देने का दायित्व उठा लेते हैं। शिक्षा बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल चीज है, ऐसी नहीं बात है। तो जो प्रोफेशनली ट्रेंड है पढ़ाने के लिए, उसी को पढ़ाना चाहिए। अब 6 घंटे का स्कूल होता था, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ऑनलाइन करने लगे हैं तो पूरे 6 घंटे बच्चा ड्रेस पहन के घर पर बैठे, लैपटॉप के सामने बैठे और देखे, नहीं।
2 घंटे पढ़ाई कर ले, 2 घंटे कोई वीडियो देख ले, 1-2 घंटे इंटरैक्शन शुरू हो जाए। आप लोग को मैं के साथ साझा करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आग्रह किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मंत्री जी को, खास प्रकाश जावड़ेकर जी को। उन्होंने हमारा 3 चैनल लाइव कर दिया है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स पर आ रहा है। जरा आप इन चैनल्स को जाके देखिए। देश के सुदूर एरिया से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं लाइव, और टीचर घर से, जैसे आप मेरा इंटरव्यू करा रहे हैं हम लोगों का, टीचर दूर दराज के स्कूलों में बैठा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। त्रिपाठी सर, जैसे कि शर्मा जी कह रहे थे कि नए, शर्मा जी, मैं क्योंकि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त देश देशांतर कार्यक्रम में, मैं दर्शकों से उस विषय से संबंधित सवाल भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उनके इलाके से जुड़ा कोई सवाल है इस विषय पर। रूरल इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन पर करीब मेरे पास 42 क्वेश्चन लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर मुझे मेल किए या व्हाट्सएप किए हैं। मैं उसमें से कुछ सवालों को चाह रहा हूँ। पहला जो बहुत है, इसमें करीब 8 लोगों ने कहा कि सर, जो भी चैनल के थ्रू प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी ग्राम स्तर पर पंचायतों को नहीं है, उसका लेने का क्या सिस्टम है, और क्या प्रधानों को भी, यानी कि सरपंचों को भी, या वहां पर जो सरकारी महकमा है उसको भी इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें भी इसके बारे में बताया जाए ताकि वो गांव वालों को जागरूक कर सके। सबसे बढ़िया मटेरियल तैयार किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सबसे बढ़िया चुने हुए शिक्षक स्वयं का कंटेंट बनाए हैं। पता होना चाहिए हमारे ग्राम पंचायतों को, हमारे विद्यालय के शिक्षकों को, प्राचार्यों को कि स्वयं जैसा एक प्लेटफॉर्म है उस पर आओ। NIOS के सारे कोर्स उस पर डाले हुए हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इस पर विद्यार्थी अपना सेल्फ टेस्ट कर सकता है और शिक्षक से बातचीत भी कर सकता है। ये कहीं दुनिया में उपलब्ध नहीं है सचान जी, ये भारत को उपलब्ध है। आपके जो DTH के 32 चैनल हैं, इतने अच्छे कार्यक्रम उस पर हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को पता नहीं है। जब हमने माननीय जावड़ेकर जी से कह के 3 चैनल को लाइव कराया, जरा 1 बजे से 7 बजे तक विद्यार्थियों को देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, हमको तुरंत इसका प्रचार करना चाहिए। और 13 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग हुआ है 17 से 19 में, और 13 लाख टीचर्स ट्रेंड हुए हैं। एक भी पेज प्रिंट नहीं हुआ, स्वयं के माध्यम से हुए हैं। ये सारे 13 लाख टीचर स्वयं पर आए हैं, स्वयं पर अपना कार्यक्रम पढ़े हैं और स्वयं प्रभा से सीखे हैं। इनका उपयोग तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये 13 लाख शिक्षक जो NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, ये न सिर्फ ट्रेंड हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, इनके सोच भी है और इनको विश्वास भी है टेक्नोलॉजी पर। देखिए, टेक्नोलॉजी में एक बड़ी बात होती है कि अगर आपको ही विश्वास नहीं, अरे कंप्यूटर से क्या पढ़ाई हो जाएगी भाई, क्लास में नहीं आए तो कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर तकनीक के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता है। तकनीक में विश्वास होना चाहिए, और इन 13 लाख शिक्षकों जो प्राइमरी के लिए ट्रेंड हैं, इनकी ट्रेनिंग है, इनको यूज करना चाहिए अभी गांव में शिक्षा पहुंचाने के लिए। कुछ हमारे दर्शकों का था कि लॉकडाउन के बीच में स्कूल बंद हैं और सरकारी टीचर अपने घरों में हैं या अपने गांव में, अपने कस्बों में हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो उनको ये कहा जाए कि आप जहां पर हैं वहीं पर कम से कम बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया, इसलिए मैं उंगली उठा रहा था कि मैं बोलना चाहता हूं इस विषय में। कल ही हमने आह्वान किया है वो 13 लाख शिक्षकों का जो दूर दूर गांव में है, कि आप अपने आसपास के 100 बच्चों को खोजिए जो घर में हैं, उनका फोन नंबर इकट्ठा करिए घर से बैठे बैठे, और आपने जो ट्रेनिंग लिया है उसके माध्यम से उनको पहुंचे। बिल्कुल ये संभव है। देखिए, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, हम लोग स्कूल एजुकेशन में सारी चीजें अभी स्टेट पर छोड़े हुए हैं। एक स्कूल कमीशन अगर होता तो उसके पास ये सारी चीजें होती, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो होता तो अच्छा होता। लेकिन आज भी इन्हीं शिक्षकों का आह्वान करिए जो प्रशिक्षित है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, और इन पर छोड़िए कि आप लोकली पढ़ा लीजिए। अटेंडेंस गॉन है, अटेंडेंस नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप हमेशा, अभी हम चाह रहे हैं कि अटेंडेंस दिखाएं कि हमने इतने दिन स्कूल कर लिया, ये पढ़ा लिया, ये छोड़ करके केवल लर्निंग पर जोर देना चाहिए कि लर्निंग ट्रांजैक्शन हो जाए। जब हम नॉर्मल में आएंगे तो इनको फॉर्मल तरीके से एसेस कर लेंगे और इनको सर्टिफिकेशन कर देंगे। अभी बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कंटेंट ट्रांसफर से लर्निंग कराने का और इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने का, इनका फिजिकल डेवलपमेंट, इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका।
चलिए शर्मा जी, वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो भी शिक्षा से जुड़े चैनल टीवी पर हैं या रेडियो पर हैं, उनका प्रचार प्रसार गांव स्तर पर किया जाए, और कम से कम सरपंच, प्रधान और जो ग्राम में सरकारी अधिकारी नियुक्त हैं उन्हें इसकी जानकारी दी जाए, ताकि वो गांव वालों को बता सकें, जानकारी वो आगे तक पहुंचा सकें। और जो ग्रामीण भारत में हमारे बच्चे हैं प्राइमरी शिक्षा के लिए, वो इस लॉकडाउन में भी कुछ शिक्षा हासिल कर पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।